परिणाम से ही बंध होता है और परिणाम से ही मोक्ष होता है, ये चर्चा चल रही है। और बंध और मोक्ष क्या चीज़ है? बंध माने दुखरूप अवस्था और मोक्ष माने सुखरूप अवस्था। ठीक है, तो अगर अपने को दुखी होना हो, चार गतियों में रुलना हो, तो हमें बंद करना चाहिए। और अगर हमें आनंदित सुखी रहना हो, दुखी नहीं होना हो, तो हमें मोक्ष करना चाहिए। समझ में आया? संसार में रहने का भाव जिन जीवों का है वे मिथ्या दृष्टि जानना। जिन्हें अभी भी संसार अच्छा लगता है और संसार की रुचि है, जिन्हें अभी रुपया पैसा मकान दुकान में सुख की कल्पना चल रही है और इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी उन्हें अंदर ये निर्णय है कि पैसा होगा तो सुखी हो जाऊंगा, वे सब मिथ्या दृष्टि जानना। समझ में आया? ऐसे जीवों को निरंतर मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार का बंध हो रहा है। भले ही वो बंध दिखाई नहीं देता, भले ही वो चार गति का दुख अभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी तो मोह में सोया हुआ है ना। समझ में? मोह की मदिरा पी पी के है विषयों का रसपान किया, तो अभी तो मस्त हो रहा है। अभी तो कोई कह रहा अरे भैया पैसे वाले हैं, अरे साहब बड़े सेठ हैं, अरे कोई कह रहा साहब इनके तो जलवे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई कह रहा आओ भैया। तो अभी तो वह मोह पी पी के, जैसा मोह रूपी मदिरा है, और इनमें फंस फंस कर अपने को सुखी मानता है। और एक तरफ आत्मा की बात भी सुनता रहता है और एक तरफ संसार में ही सुखी होने का उपाय खोजता रहता है। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? एक तरफ पुण्य भी करता है और एक तरफ पाप भी करता है, और थोड़ा बहुत पुण्य पाप से भिन्न आत्मा हूँ ऐसी धर्म की बात भी सुनता है। ठीक है कि नहीं? चारों ओर से झपट्टे मारता है, कोई भी कारण नहीं बचे। पुण्य भी कमा लूँ, समझ में आया? और थोड़ा पाप भी करना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य कमाने के लिए पाप तो करना ही पड़ेगा ना। हिसाब क्यों करना पड़ेगा भाई? 10 लाख रुपए अगर तुम्हें दान करने हैं तो 10 लाख कमाने पड़ेंगे, और दान करने से पुण्य होगा और कमाने से पाप होगा, तो दोनों करने पड़ेंगे कि नहीं? हैं भाई? पुण्य करना है तो पाप भी करना पड़ेगा। तो ऐसे पाप करता रहता है, फिर कुछ याद सी आ जाती है कि बहुत पाप कर लिया समझ में आएंगे? तो भगवान के दरवाजे जाके वहाँ माथा टेकता है, 10-20 लाख रुपए दान देता है और कहता भगवान अब बराबर हो गया, अब मेरे पाप कट गए, अब हमने आपको 10 लाख रुपए दे दिए। और फिर जाके पाप करने लगता है। फिर कभी कभार मंदिर में आ जाता है, तो कभी स्वाध्याय में बैठ के आत्मा की बात भी सुन लेता है। फिर कहता है कि साहब मुझे संसार में नहीं रहना, नींद में ही, बेहोशी में, मोह में ही। फिर कभी कहता है साहब संसार में नहीं रहना, साहब कुछ नहीं रखा संसार में। फिर वहाँ से निकलता है तो फिर कहता है साहब अब मंदिर बहुत हो गया, चलो यार एक फैक्ट्री और लगाओ, पैसा बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं रखा, स्वाध्याय करने से ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन पैसे की पूछ है। ऐसा बेहोशी में कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाए रही है, वह मिथ्यात्व में डोल रहा है। कुछ पता ही नहीं क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। जो समझ में आया उसमें लगा रहता है। इसको कहते मिथ्या दृष्टि जीव। ये वर्णन किसका कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव का। और ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव कुछ काल में प्राप्त पर्याय में सुख भोगता हुआ दिखाई देता है, फिर अनंत दुखों के सागर में चला जाता है। समझ में आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपना सोचना अपन कौन सी स्थिति में खड़े हुए हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में कि अपनी ऐसी ही भावना तो नहीं चल रही, ऐसे ही मान्यता तो नहीं चल रही, ऐसे ही बेहोशी तो नहीं चल रही, ऐसे ही दान पुण्य तो नहीं चल रहे, ऐसे ही परिग्रह की भावना, संसार में सुख की कामना, ये सब चार गतियों में घूमने का कारण है। तो वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिन्हें अभी भी संसार में सुख दिखता है, संयोगों में सुख दिखता है। आत्मा की बात सुनकर भी जिनको संसार में सुख दिखता है वे ज़्यादा करुणा के पात्र हैं। वे करुणा के पात्र क्यों हैं?
कि वे बेचारे आत्मा की बात सुनकर भी, स्वाध्याय में बैठकर भी संसार की रुचि नहीं तोड़ पाए। समझ में आया? और आत्मा की रुचि नहीं कर पाए, अभी भी मोह से दूर नहीं हो पाए, मोह की कल्पना नहीं टूट पाई, तो वे ज़्यादा करुणा के पात्र हैं। जो जीव बेचारे देव शास्त्र गुरु से दूर हैं, जिन्हें कभी तत्व की बात सुनने ही नहीं मिली, उन जीवों की तो क्या कहें। उनकी तो अभी समझ लो उदय ही नहीं आया बेचारों का कि उनके काने जिनवाणी पड़े। लेकिन अपन के तो कान में जिनवाणी निरंतर पड़ रही है। उसके बाद भी अगर अपन मोह की नींद से नहीं जागते हैं और अभी भी संसार में सुखी हो जाऊंगा अगर पैसा आ जाएगा, अभी भी सुखी हो जाऊंगा अगर मंत्री का पद मिल जाएगा, अभी भी सुखी हो जाऊंगा अगर पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा, अगर समय सार सुन के भी ऐसी मिथ्या कल्पनाएं चलती हैं और चलती नहीं हैं, उनमें रास्ता पछता है, तो उसे मिथ्या दृष्टि जानना। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे। समझ में आया? वे होएंगे या थे हमारे। समझ में आया? ये कुंद कुंद की गाथा है, उसका पद्य अनुवाद किया है डॉक्टर साहब ने कि अज्ञानी जीव जो भूतकाल में पर्याय हो गई वो हमारी थीं और अनागत आने वाली पर्याय हमारी हैं और वर्तमान में तो मैं हूँ ही। ऐसा जो भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों में एकत्व करके बैठा है, उसे मिथ्या दृष्टि जानना।